क्या पिता ने सही किया? पिता के सामने उसके दोनों बेटे पिता की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लगे। देखते ही देखते झगड़ा बढ़ता गया, लेकिन पिता उन दोनों को लड़ता देखकर जोर से हंसने लगे। पिता को इस प्रकार हंसता देखकर बेटों को लगा कि पिता सदमे से पागल हो गए हैं। दोनों बेटे पिता के पास आए और पूछा, आप बेवजह बेबात क्यों हंस रहे हैं? पिता बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत बेकार चीज़ों के लिए लड़ रहे हो। मेरे पास यहाँ से भी कई ज़्यादा कीमती प्रॉपर्टी अपने गांव में है। अगर तुम दोनों चाहो तो तुम्हें मैं वो प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ। अगले दिन बाप और दोनों बेटे कुछ सामान पैक करके गांव की तरफ निकल गए। गांव में पिता अपने दोनों बेटों को एक आलीशान हवेली की तरफ लेकर जाने लगा। वे जैसे जैसे उस हवेली के करीब पहुंचते गए तो उन्हें हवेली का असली रूप नजर आने लगा, जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली के पास पहुंचकर बाप हवेली के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। पिता को रोता देख बेटे ने उन्हें चुप करने की कोशिश की और पूछा, क्यों रो रहे हो? तब पिता बोला, बरसों पहले मैंने इसी हवेली को पाने के लिए अपने भाई से झगड़ा किया था। भाई का दिल बहुत बड़ा था, उसने मुझे ये हवेली दे दी, लेकिन फिर वह मुझसे कभी नहीं मिला। अब वह विदेश में रहता है, उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की। देखो ना, जिस हवेली के लिए मैंने अपने भाई के अनमोल रिश्ते को खो दिया, वह हवेली आज किस हालात में है। तुम दोनों भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने बरसों पहले की थी। तुम दोनों भी उन बेकार चीज़ों के लिए लड़ने जा रहे हो जिनकी आगे चलकर रिश्तों के मुकाबले कीमत शून्य होगी। आज तक मेरे भाई ने मुझसे बात नहीं की। एक बोझ हर पल मेरे मन में रहता है कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो आज हम दोनों भाई एक साथ होते। क्योंकि इस दुनिया में रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिसके पास अच्छी धन दौलत है वह सुखी नहीं है, बल्कि वह सुखी है जिसने अच्छे रिश्ते कमाए हैं। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि ये चीज़ें कुछ समय के लिए संतुष्टि देती हैं। आज मैं तुम दोनों को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम इन व्यर्थ की चीज़ों के लिए लड़ाई मत करो, बल्कि आपसी रिश्तों को संभाल कर रखो।